अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे हुकूमती पेशकश मुस्तरद, पीटीआई की नई इनिंग, 25 मई के किरदारों का अंजाम, नवाज की नई तारीख, IMF तैयार, कराची में सफर दुश्वार, भारतीय आबी दहशतगर्दी और शाहीन तैयार। सबसे पहले आपको बताएं कि अब कोई बात नहीं होगी। हुकूमत या तो इलेक्शन की तैयारी करे या फिर दबाव सहने के लिए तैयार हो जाए। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला सामने आया है। मुल्क भर में जलसे होंगे, सियासी मुहिम तेज कर दी जाएगी। इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं के इजलास में हतमी फैसला कर लिया गया है। इमरान खान ने यह भी वाजे किया है कि 25 मई के किरदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। वाकये में शामिल पुलिस अफसरान को किसी सूरत नहीं बख्शा जाएगा। इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। पीटीआई जल्द इंतखाबात पर डट गई। पार्टी इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। पीटीआई ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। जल्द इलेक्शन के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। 19 अगस्त को कराची में बड़ा जलसा किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों में जलसों का इनेकाद किया जाएगा। इमरान खान 9 नशिस्तों पर इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। सिर्फ यही नहीं, कप्तान ने 25 मई के किरदारों पर भी घेरा तंग कर दिया। फैसला किया गया कि पुलिस अफसरान के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जाएगी। जिम्मेदारान के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर रुजू किया जाएगा। कानूनी टीम तमाम केसेस का इंदराज 7 रोज में यकीनी बनाएगी। वाक़े में शामिल किरदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। हुकूमत के खात्मे के लिए मुल्कगीर तहरीक का आगाज किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का 2 टोक ऐलान इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा, मुज़ाकरात अगर होंगे तो सिर्फ इंतखाबात के लिए होंगे, कोई बैकडोर बातचीत नहीं की जाएगी। बोले, नून लीगियों के साथ लाडले जैसा सलूक जो किसी और के साथ नहीं हो रहा। ये भी बोले कि जिन सहाफ़ियों को धमकियां मिल रही हैं उनसे भरपूर इजहार यकजहती किया जाएगा। इंतखाबात को जिस तरीके से डिले किया जा रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सिर्फ एक बात के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं और वो आम इंतखाबात का फ्रेमवर्क। किसी बैकडोर टॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जो भी बात होनी चाहिए वो सबके सामने होनी चाहिए। जो सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ हैं, साबिर शाकिर हैं, उसके साथ खाबर घुमन हैं, समी इब्राहिम हैं, इन तमाम लोगों को जिस तरीके से थ्रेट्स किए गए, जिस तरीके से इन लोगों के ऊपर पाकिस्तान की ज़मीन तंग की गई, और हमने ये फैसला किया है कि जुमेरात को पूरे पाकिस्तान में एक आजादी सहाफत का दिन मनाया जाएगा। 10 सितंबर तक इमरान खान पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में जलसे करेंगे। मुल्कगीर तहरीक इस हुकूमत के खात्मे के लिए उसका आगाज किया जा रहा है। जिसने 25 मई को जालिमाना रवैया अपनाया उनके खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया गया है। 25 मई के किरदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। फैसलाबाद के सब इंस्पेक्टर आबिद जट को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। आबिद भट्ट ने 25 मई को खातून पर पिस्टल ताना था। सूबाई वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने सब इंस्पेक्टर को बरतरफ किए जाने की तस्दीक करते हुए कहा कि पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है। काली भेड़ों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 25 मई के किरदारों का अंजाम एक एक करके रस्सा कसने लगा। जिसने मजालिम ढाया, खवातीन और बच्चों पर जोर आजमाया, उन पुलिस एहलकारों को घर भेजा जाने लगा। ये है फैसलाबाद का वो सब इंस्पेक्टर जिसको अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। कानून से खिलवाड़ करने पर सब इंस्पेक्टर आबिद जट को बरतरफ कर दिया। सूबाई वजीर दाखिला ने तस्दीक कर दी। आबिद जट ने 25 मई को एक निहत्ती और पुरअमन खातून पर पिस्तौल ताना था। आज महकमाना कार्रवाई करके मजाद अथॉरिटी ने सर्विस से डिसमिस कर दिया। हाशिम डोगर ने वाज़ेह कर दिया, पंजाब पुलिस एक प्रोफेशनल इदारा है, काली भेड़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे देखिए नवाज की गिरफ्तारी की तैयारी। और पीटीआई की अदालत में सुनवाई। लीगी रहनुमा अता तारड़ को गिरफ्तारी का खौफ, अदालत से हिफाजती जमानत ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया।
हाई कोर्ट में अता तारड़ की हिफाजती जमानत की दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने अता तारड़ को 14 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। पंजाब पुलिस ने लाहौर में अताउल्लाह तारड़ की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा था, जिस पर उन्होंने हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। दूसरी जानिब आम इंतखाबात की तैयारियां। पीटीआई ने कारकुनान को मुतहर्रिक और टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए कमेटी कायम कर दी है। सेनेटर सैफुल्लाह खान न्याजी कन्वीनर मुकर्रर किए गए हैं। कमेटी बराह रास्त इमरान खान को जवाबदेह होगी। रवा हफ्ते पहला इजलास तलब कर लिया गया है। पीटीआई की आम इंतखाबात की तैयारियां, टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। कारकुनों को मुतहरिक करने और इमरान खान का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म किया जाएगा। टाइगर फोर्स को मुनज़्ज़म करने के लिए सेनेटर सैफुल्लाह न्यासी की सरबराही में 12 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी बराह रास्त इमरान खान को जवाबदेह होगी, पोलिंग स्कीम को मुनज़्ज़म करेगी और यूनियन काउंसिल की सतह पर कारकुनों को मुतहरिक बनाएगी। कमेटी का पहला इजलास रवां हफ्ते तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ कौम की नुमाइंदगी करने सितंबर में पाकिस्तान आ रहे हैं। मियां जावेद लतीफ ने नई तारीख दे दी। कहा, एक बात याद रखें, हम नवाज शरीफ को जेल में नहीं जाने देंगे। नवाज शरीफ का वतन वापसी पर ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि सब देखेंगे। अंडरटेकिंग पे बिलीव करने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको बता दूं। और जहां तक आपका ये तल्लक है कि आएंगे तो जेल जाएंगे, हम जेल से डरने वाले हैं। नवाज शरीफ क्या पहली दफा जेल जाएंगे? और नवाज शरीफ जब लंदन थे तो पाकिस्तान में तो किसी पर FIR हो जाए तो वो दौड़ता है पाकिस्तान से बाहर, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। हम नवाज शरीफ को जेल नहीं जाने देंगे। मगर एक चीज ज़हन में रखें, इस्तकबाल आपको ऐसा करके दिखाएंगे और जगह का बताएंगे तो सिर्फ उसे पहुंचोगे। तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी का प्लान फाइनल कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म को कानूनी महाज पर टफ टाइम दिया जाएगा। इमरान खान ने कानूनी टीम की ड्यूटी लगा दी। जेल भिजवाने में पंजाब हुकूमत के किरदार से मुतालिक भी राय तलब कर ली। खिलाफ बड़ा प्लान, कानूनी महाज पर डट गए कप्तान। कौन कौन से केस हैं, किस मरहले में हैं, कहाँ कितनी करप्शन की। इमरान खान ने कानूनी टीम की बड़ी ड्यूटी लगा दी। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ नवाज शरीफ को वतन वापसी पर टफ टाइम देने के लिए कमर बस्ता हो गई। इसकी तफसीलात तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक लीगल टीम इमरान खान को केसेस पर ब्रीफिंग देगी। नवाज शरीफ को जेल कैसे भिजवाया जा सकता है, पंजाब हुकूमत इस ज़मन में क्या किरदार अदा कर सकती है, कानूनी टीम के साथ मामले पर भी मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल दरखास्त पर समाअत करेंगे। मामला अदालत आलिया चा पहुंचा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेगी। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने मुकदमात की कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त एडिशनल सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने दायर की। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार दी जाए। शो कॉज नोटिस भी कलअदम करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने PTI फंडिंग केस का फैसला 2 अगस्त को सुनाया। फैसले में PTI की फंडिंग को ममनुआ करार दिया गया। मामले में तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर उन्हें कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि शहबाज गिल से लैपटॉप, मुख्तलिफ डिवाइसेस अभी नहीं मिली जो बरामद करनी है, जिसके बाद पता चलेगा कि इस मामले में कौन से दीगर अफराद मुलव्वस हैं। आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है, अदालत का वकील से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि एक फैक्ट ये है कि आपकी नजरसानी खारिज हुई, दूसरा फिजिकल रिमांड खत्म हो चुका, अब आप में से बहस कौन करेगा। कोर्ट में शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि मुल्जिम से मोबाइल फोन की रिकवरी बाकी है, जिससे पता चलेगा कि इस मामले में कौन कौन दीगर अफराद मुलव्विस हैं। आपने मजीद फिजिकल रिमांड में क्या करना है, अदालत का वकील रिजवान अब्बासी से इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पे उन्हें कल के लिए नोटिस जारी कर दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त पे समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून ने सेशन कोर्ट के फैसले से मुतालिक दरख्वास्त दायर कर रखी है। शहबाज गिल को अदालत के सामने अपना मौकिफ देने का मौका मिलना चाहिए। PTI रहनुमा उमर अयूब का रद्द अमल।
अली नवाज तावान ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पता चला है कि जेल में नामालूम अफराद भी हैं। शहबाज गिल की जान को खतरा है। मलिका बुखारी बोली, शहबाज गिल मुजरिम नहीं मुल्जिम है। DIG जेल खाना जात को पैगाम है कि राना सनाउल्लाह का दौर गुजर जाएगा, इंसाफ जरूर होगा। अदालत में उनको पूरा हक दिया जाना चाहिए कि वो अपने आप को कैसे डिफेंड करते हैं, पर उनके बुनियादी इंसानी हकूक जो है वो या सलब कर रही है ये इम्पोर्टेड हुकूमत। जेलर साहब ने कहा है जी, क्योंकि ये केस इस्लामाबाद में बना है, वो DC इस्लामाबाद और इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने जो है वो जवाबदेह है, क्योंकि ये उनके प्रिजनर है। जो राना अब्दुल रऊफ साहब हैं इस वक्त वो उनके शदीद प्रेशर में, और वो ये भी कह रहे हैं कि जेल के अंदर कुछ नामालूम अफराद भी हैं, वो हमें अलाउ नहीं कर रहे। शायद वो राना सनाउल्लाह साहब ने भेजे हुए हैं। मुल्जिम है, मुजरिम नहीं है। मुजरिम का अभी ट्रायल होना है। मैसेज देना चाहते हैं 3 लोगों को। जो DIG जेल खाना जात है कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ बैठकर राना सनाउल्लाह के अहकामात के ऊपर आईन और कानून को पामाल करें और हमारी किसी भी अदालत के सामने सुनवाई ना हो। सबके खिलाफ तहरीक इंसाफ को गद्दार करार देने लगे, आपे से बाहर हो गए। जावेद लतीफ बोले कि इमरान खान ने पाकिस्तान बनाने वालों को गद्दार करार दिया। नवाज शरीफ को हाईजैकर बना दिया गया। तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान को FIA का नोटिस किया है। अगर कानून का इतलाक हुआ तो इमरान खान 62-63 में ताहयात नाअहल होंगे। आप शहबाज गिल को कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। जवाब में फयाजुल हसन चौहान ने भरपूर फेंटा लगाया। कहा, लीगी क़यादत ने मुल्क के मुक़्तदर इदारों के खिलाफ खुलकर हज़ा सराई की। अवाम सुल्तान मफरूरुद्दीन मरियम नवाज की तकरीर नहीं भूले। जावेद लतीफ ने मरियम नवाज की हिदायत पर मुल्क दुश्मन नारे लगाए। हाईजैकर जमीन पे प्यारा हाईजैक कैसे कर सकता है? लेकिन उस वक्त भी एक तबका कहता रहा नवाज शरीफ हाईजैकर है। मियां जावेद लतीफ जिसने बेगम सफदर अवान के कहने पे पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाया था, आज भी चीफ इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद कि ये चोर, डाकू, मनी लॉन्डर और गद्दार है, जिसने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर सिर्फ सुल्तान मफरूरुद्दीन नवाज शरीफ और बेगम सफदर अवान को खुश करने के लिए जजिस को गालियां निकाली थी। इमरान खान फितने जैसे किरदार जो हैं मुख्तलिफ औकात में अपना रोल अदा करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। फिर उसके ऊपर तौहीन अदालत का केस हुआ था, फिर उस पर इसने माफी मांगी थी, फिर इस पर इसने जान छुड़ाई थी। और रही फॉरेन फंडिंग की बात, खान साहब आपको नोटिस किया गया FIA की तरफ से। 62-63 में तुम ताहयात नाअहल होगे अगर कानून का इतलाक हुआ, या इस बात पर मोहर लगेगी कि पाकिस्तान में दोहरा म्यार है इंसाफ का। क्या पाकिस्तान की आवाम सुल्तान मफरूरुद्दीन की तकरीरें भूल गई है? बेगम सफदर अवान की तकरीरें और सोशल मीडिया के 150-200 अपने एक्टिविस्ट सामने खड़े करके नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह पाकिस्तान की फौज के हवाले से जो नारेबाजी करवाई गई। बयान किसने आपकी मौजूदगी में लिखा गया, ड्राफ्ट किया गया, आपके कहने पे पढ़ा गया, अब आप उसको ओन करने से कतरा रहे, सिर्फ उसको कुर्बानी का बकरा बनाकर अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। वो इस बात की इंडिकेशन थी कि इनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं परसों रात के जलसे के बाद। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का। और ब्रेक के बाद देखिए, कप्तान के कागजात मंजूर, सऊदी अरब मेहरबान, और IMF मान गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।